पैदल चल रहे मजदूरों के लिए आज सरकार ने गुड न्यूज भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की 20 लाख करोड़ वाली वैक्सीन की दूसरी किश्त आई है, जिसमें मजदूरों, किसानों और रेहड़ी वालों के लिए पूरे स्पेशल पैकेज का इंतजाम है। बड़ी राहत देने की भी कोशिश की गई है। अब सभी को 17 मई के बाद का इंतजार है। कहां कितनी छूट मिलेगी, कितनी पाबंदी होगी। लॉकडाउन 4.0 के नए फॉर्मूले के लिए प्रधानमंत्री ने सभी 30 मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सुझावों का ऐलान भी किया है। कल प्रधानमंत्री की टेबल पर सभी 30 मंत्रियों के सुझाव होंगे, जिसके बाद लॉकडाउन 4.0 का फाइनल फॉर्मूला तैयार होगा। मजदूर भाइयों, गौर से सुनिए। 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किश्त में आपको यह मिला है। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के मुफ्त अनाज के लिए 3500 करोड़ का ऐलान किया। प्रवासी मजदूरों को कम कीमत पर किराए का मकान देंगे। पीएम आवास योजना के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लेकर आएंगे। देश में कहीं से भी कोई राशन कार्ड से अनाज ले सकेगा। 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशन कार्ड धारक 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी की तहत आ जाएंगे। मार्च 2021 से पहले 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी। सरकार के ऐलान से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जाएगा। वो कैसे, उसकी पूरी डिटेल भी जान लीजिए। पिछली मई के मुकाबले 40 से 50% श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार। मनरेगा मजदूरों को 182 से बढ़ाकर 202 रुपए दिया जाएगा। मनरेगा में 1000 करोड़ रुपए का काम दिया जाएगा। पूरे देश में मजदूरों को एक समान मजदूरी देने की तैयारी। 10 मजदूरों से ज्यादा के उद्योग के लिए ईएसआईसी कवरेज जारी। 2 महीने में रेहड़ी पटरी वालों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है, लिहाजा जब पिटारा खोला तो इनके लिए भी स्पेशल पैकेज था। रेहड़ी पटरी वालों को 5000 करोड़ की मदद। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 प्रति व्यक्ति देंगे। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। छोटे मझोले किसानों को लॉकडाउन की तंगी से उबारने का पूरा प्लान लेकर आई थी वित्त मंत्री। जरा सुनिए। 63 लाख किसानों को सस्ते दर पर कर्जा बांटा। ऋण मंजूर किया गया। पिछले 3 महीने में 86,600 करोड़ रुपए कर्ज बांटे गए। राज्य सरकारों को कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 6700 करोड़। नाबार्ड के जरिए सहकारी और ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़। किसानों के लिए अतिरिक्त 30,000 करोड़ के फंड का ऐलान। 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा मिलेगा। सहकारी और ग्रामीण बैंकों से किसानों को मदद मिलेगी। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। नए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ की मदद। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। लॉकडाउन से करा रहे हाउसिंग सेक्टर को भी उठाने की कोशिश के साथ साथ गरीब, आदिवासी और मिडिल क्लास के लिए भी पैकेज का ऐलान किया। हाउसिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ की मदद का ऐलान। 6 से 18 लाख आय वाले लोगों को लाभ मिले। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को मार्च 2021 तक बढ़ाएंगे। 2.5 लाख से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली को लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए CAMPA फंड में 6,000 करोड़। आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश की जनता को भी बताया कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सरकार की मदद कर लॉकडाउन में योगदान दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से 3 करोड़ मास्क बनाए गए। पैसा पोर्टल के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया। देश में 7200 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। इसके अलावा राज्य सरकार को राज्य आपदा फंड के इस्तेमाल में मंजूरी देकर बड़ी राहत देने की कोशिश की। साथ ही मुद्रा शिशु लोन में भी नरमी का ऐलान किया। राज्य सरकार को राज्य आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी। SDRF के जरिए राज्य सरकार को 11,002 करोड़ मिले। लॉकडाउन में गरीब को शेल्टर और खाने के इंतजाम के लिए मदद। मुद्रा शिशु लोन में 1500 करोड़ के ब्याज की राहत दी। मुद्रा शिशु लोन से 3 करोड़ लोगों को फायदा। ब्याज का 2% केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री का बूस्टर पैकेज आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि 17 मई के बाद एक्चुअल पिक्चर कैसी होगी। इसका भी जवाब 15 मई को मिल जाएगा, जब प्रधानमंत्री की टेबल पर देश के 30 मुख्यमंत्रियों के सुझावों की रिपोर्ट होगी। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी एडवाइस लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने फाइल करेंगे, जिसे दिल्ली वालों के ओपिनियन पोल से तैयार किया गया है। 18 तारीख के बाद दिल्ली में क्या खोलना चाहिए, क्या नहीं, वो सुन लीजिए। स्कूल कॉलेज नहीं खोलने चाहिए, होटल नहीं खोलने चाहिए, रेस्टोरेंट खोलने चाहिए, सैलून नहीं खोलने चाहिए, स्पा नहीं खोलने चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं खोलने चाहिए, सिनेमा हॉल नहीं खोलने चाहिए।
अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं, वहां बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफी ज्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। 7 बजे के बाद लॉकडाउन क्यों और लोकल ट्रांसपोर्ट कब खोलेंगे, ऐसे कई सवाल थे जो आपसे जुड़े हैं। इन सवालों का भी ओपिनियन पोल में सुझाव मिला है, जिसे केजरीवाल प्रधानमंत्री को बताएंगे। पहले सुन लीजिए दिल्ली के लोगों ने और किन किन चीजों को लॉक और अनलॉक किया। दिल्ली के लोगों ने कहा कि शाम 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर लोगों की आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए उसमें शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन होना चाहिए, मास्क अनिवार्य हो, बुजुर्गों को घर से निकलने की इजाजत नहीं, बच्चे, बीमार, गर्भवती महिला इजाजत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो, पार्क में टहलने की इजाजत मिले, ट्रांसपोर्ट खोले, ऑटो रिक्शा, टैक्सी खुलनी चाहिए, एक ऑटो रिक्शा में 1 सवारी हो, टैक्सी में 2 सवारी हो, सवारी उतारने के बाद सैनिटाइजेशन हो, इजाजत मिले, बसें खोलें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 20-25 सवारी हो, मेट्रो को भी खोला जाना चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ, बाजार खोले जाएं, ऑड इवन नियम लागू हो, इंडस्ट्री के खोलने की इजाजत मिले। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज शुरू होंगी। प्रधानमंत्री को सुझाव देने को लेकर कॉन्क्रीट बात अभी तक केजरीवाल की तरफ से आई है। इस बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी छूट के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे, उसकी भी लिस्ट आ गई है, उसे देख लीजिए। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, हार्डवेयर और निर्माण सामग्री की दुकानें, एसी कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत और ऑटोमोबाइल कारोबार खोलने की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान में रेस्टोरेंट को पहले से ही लॉकडाउन में ऑर्डर थे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की छूट दी गई थी। लेकिन अब कोई भी भोजन पैक करके घर ले जा सकेगा। रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने पर अभी भी रोक रहेगी। महाराष्ट्र से क्या सुझाव आया है? शराब की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। पिछले 2 दिनों से यही फॉर्मूला निकाला जा रहा था, जिससे रेवेन्यू भी मिले और शराब की दुकान पर हंगामा ना हो, भीड़ भी ना जुटे। तो इस पर एक राय बन गई है। क्या है शराब की होम डिलीवरी पॉलिसी, देख लीजिए। महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी 15 मई से शुरू होगी, लेकिन मुंबईकरों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मुंबई, नागपुर, मराठवाड़ा के 6 जिलों सहित कुल 10 जिलों को छोड़कर महाराष्ट्र के शेष जिलों में 15 मई से होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। शुक्रवार से पूरे राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये बिक्री उन्हीं नॉन कंटेनमेंट जोन में होगी जहां पर पहले से ही शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। कोई शराब दुकानदार 10 डिलीवरी पर्सन से ज्यादा नहीं रख सकता है और एक डिलीवरी पर्सन एक बार में 24 से ज्यादा परमिटेड शराब की बोतल नहीं ले जा सकेगा। लॉकडाउन 4.0 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, प्रधानमंत्री को क्या सुझाव दिए जाएंगे, उसकी कोई जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन योगी सरकार ने भी 17 तारीख के बाद का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसका जिक्र आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने किया। 17 तारीख के बाद यूपी की क्या तैयारी है? छोटे मझले लघु उद्योगों को इजाजत दी गई, महिला रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, उद्योगों में श्रमिकों की कमी नहीं आने दी जाएगी, फेक न्यूज पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उद्योग के मामले में हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उद्योग विभाग निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि कहीं भी किसी को लेबर की कमी ना हो। यदि किसी भी उद्योग को अपने लेबर को प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान बुलाना है, यदि हमारा कोई यूनिट जो है
अलीगढ़ में काम कर रहा है, उसको लेबर कानपुर से ले जाना है तो उसकी भी अनुमति जिलाधिकारी दे सकेंगे। ये निर्देश भी अब दिए जा रहे हैं। और जो भी फैक्ट्री यूनिट है, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां जो भी वहां के प्रभारी हैं वो अपने जिलाधिकारी या लाने वाले जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेकर अपने लिए जो भी टेक्निकल स्टाफ है, जो भी लेबर है, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं बनस्पत इसके कि पूरी सुरक्षा, फेक न्यूज किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। 135 प्रकरणों में अभी जांच की जा रही है कि फेक न्यूज पर कैसे हम लोग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। केजरीवाल को छोड़कर प्रधानमंत्री को देने वाले सुझावों का किसी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन 17 तारीख के बाद अपने राज्यों में क्या क्या खोलने वाले हैं, क्या बंद करने वाले, उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। जब प्रधानमंत्री को सुझावों की लिस्ट भेजी जाएगी तो ये सुझाव भी उनके टेबल पर जरूर होंगे।